बिग मैजिक गंगा देखने वाले आप तमाम दर्शकों को मैं प्रियेश सिन्हा आपके चाहते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज जिस बिग बहुरिया के घर में जाने वाला हूं, वंदना उनका नाम हुआ। वंदना जी ने अपने जीवन में संघर्ष का टाइम बहुत कम देखा, और जो संघर्ष देखा वो शादी के बाद। शादी के बाद एक ऐसा समय था जब उनके पूरे परिवार आशाहीन हो चुके थे और शहर छोड़कर गांव जाने की तैयारी में थे। और ऐसे समय में एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह, एक मंझे हुए गृहिणी की तरह वो उस प्रॉब्लम से जूझी और सफलता के साथ अपने परिवार को खुशियों के डगर पे ले आई। बिग बहुरिया वंदना जी ने यह कैसे किया, क्या करती हैं, आइए उनसे मिलेंगे और जानेंगे। आज की हमारी बिग बहुरिया है वंदना सिन्हा, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के शेखपुरा इलाके में रहती हैं। उनके पति शैलेश कुमार अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दोनों की एक बेटी है और घर में सास ससुर भी हैं। बहुरिया वंदना के मुताबिक उनकी सासू माँ उन्हें उनकी दादी की याद दिलाती हैं। मेरी दादी को हम बहुत प्यार करते थे, तो उनको देखकर हमको ऐसा लगा कि जैसे वो प्यार करती थी हमको, ये भी उतना ही प्यार करती थी। ये अपने हिस्से की खीर मुझे बहुत पसंद है, तो अपने हिस्से की खीर भी अपने से दे देती थी मेरे को। सास और बहुरिया के इस प्यार भरे रिश्ते में और क्या कहना है दोनों का एक दूसरे के बारे में, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। शेखपुरा पटना इलाके में मैं आज मौजूद हूँ। वंदना सिन्हा जी आज की बिग बहुरिया, उनसे मिलेंगे। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलना हम कैसे भूल सकते हैं। उनसे भी मिलेंगे, बातें भी करेंगे, गेम भी खेलेंगे और जानेंगे कि वंदना जी और उनकी सासू माँ दोनों आपस में कैसे रहते हैं, दोनों के बात व्यवहार कैसे हैं और पड़ोसी उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। बिग बहुरिया वंदना जी की पड़ोसन मेरे साथ हैं। एक एक टीम बन गई है। मेरे दाएं तरफ हैं शिल्पा और निशा, आप लोग हैं बहुरिया की तरफ से। मेरे बाएं तरफ हैं वीना जी और नेहा जी, आप लोग हैं सासू माँ की टीम की तरफ से। तो टीम में तो आप लोग हैं, पर टीम में कुछ करना भी पड़ेगा, आप लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। चलिए फिर आज आप लोगों को सासू माँ की तरफ से गेम खेलने का मौका मिला है। एक छोटा सा गेम खेलते हैं आप लोगों के साथ में, और इस गेम के लिए 1 मिनट का समय दूंगा आप दोनों को। देखते हैं कि विनर कौन होता है। गेम में करना क्या है कि ईयरबड जो है यहाँ आपके सामने रखा हुआ, हालांकि ईयरबड से कान के जो गंदगी है वो निकालने, कान की सफाई की जाती है। यहाँ आपको एक राउंड बनाना है, कान की सफाई नहीं करनी है, बल्कि गेम को बहुत सफाई से खेलना है। ठीक है, 1 मिनट का वक्त दूंगा। एक सर्कल बनाना है और जिन्होंने सबसे पहले बनाया वो हो जाएंगे विनर। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? रेडी? 1 2 3 एंड गो। एक सर्कल बनाना है। इधर सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया और इधर अभी ईयरबड को घस के कुछ उसे तैयार किया जा रहा है। जी, सर्कल बनना है, आप कोई स्क्वायर ना बना बैठे, इस बात का ख्याल रखें। चालाकी है कि एक साथ बहुत सारा एक साथ लगा दिया है इन्होंने, और आप एक एक रख रहे हैं। सर्कल तो बनाना ही है। अगर सर्कल में ईयरबड सबसे ज़्यादा मात्रा में रख पाने में कामयाब होंगे वो टीम विनर हो जाएगी। समय होता है यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड है। 2 और समय समाप्त। तो ये आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है। राइट साइड में बहुरिया की टीम ने जो ड्रॉ किया है, इसमें बहुत सारे अपने ईयरबड का इस्तेमाल किया है, और आप लोगों ने जो सर्कल बनाया है वो एक तरह से सर्कल बनते बनते आप ही लोगों के हाथ से फिर वापस बिखर भी गया है, और इसमें आपने ईयरबड का इस्तेमाल भी कम किया है। और इस तरह से बिग बहुरिया वंदना जी की टीम शिल्पा और निशा आप लोगों ने जीत लिया है ये शानदार गिफ्ट हैम्पर बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से और मेडिमिक्स की ओर से। ये आपका होगा। आइए अब पूछते हैं इनसे मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं शिल्पा। और शिल्पा, ये बताइए कि सॉल्यूशंस देने में उनके पास अक्सर जाना आना होता है, आपका बताया आपने, तो बेहतर सॉल्यूशंस सासू माँ देती हैं या उनकी बहू देती है? बहू देती है। बहुरिया को देंगे। बहुरिया ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सॉल्यूशन देने में। हम तो सासू माँ को वोट देंगे, इसलिए कि वो बुजुर्ग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है
और वो जो बोलेंगी सही बोलेंगी। वीना जी, आपने अपना वोट अनुभव के आधार पे सासू माँ को दिया है। सासू माँ को मिला 1 वोट, बहुरिया को 3 वोट, और इस तरह से मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आज बिग बहुरिया वंदना जी आपने बाजी मार ली है। बिग बहुरिया वंदना जी से मिलते हैं, आइए। नमस्ते। नमस्ते वंदना जी। अरे प्रिय जी, आप यहाँ? हाँ, क्योंकि आज के बिग बहुरिया वंदना जी आप हैं। हम हैं जी। अरे वाह, क्या बात हुई। तैयार हैं आप लोग या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अपने परिवार से मिलवाते हैं। आइए आइए। बहुत बढ़िया, आइए। वंदना जी के परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, और वंदना जी ये आपके पतिदेव हुए। जी नमस्कार, आपका नाम? शैलेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। और ये आपकी बेटी है भव्या। हेलो भव्या। हेलो। और आपके बाजू में हैं आपके ससुर जी। नमस्कार, आपका नाम? विनय कुमार सिन्हा। तो ये है वो खुशहाल परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत हो रही है। सासू माँ नहीं दिख रही? एक्चुअली वो बहुत बीमार हैं जी, जी। और उनको डॉक्टर से दिखा कर लाए हैं हम लोग। बीपी उनका बहुत बढ़ा हुआ है, तो रेस्ट ले रही हैं। रेस्ट में है। चलें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मैं यहाँ एक उपहार लेके आया हूँ, जो उपहार बिग बहुरिया वंदना जी ने जीता है। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आज बाजी मारी है आपने, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट। और ये गिफ्ट आपका हुआ। थैंक यू। आइए अब वंदना जी से कुछ बातें करते हैं, खट्टी मीठी यादों को करते हैं ताजा। आज मेरे साथ बिग बहुरिया वंदना सिन्हा जी बैठी हुई हैं। तो बाबुल के घर से पीहर आना हुआ आपका 17 साल पहले। क्या क्या आप अपने घर से लेके आई थी मायके से? किस तरह का नेचर था आपका? हमारा नेचर तो बहुत ही मिलनसार वाला रहा है जी। और घर से जो रस्म और रिवाज लेकर हम आए वो मेरी माँ का सिखाया हुआ था। अपने घर में भी हम देखे अपनी माँ का, चाची का, सबका वो आदर सत्कार और सेवा भाव, बड़ों के लिए, छोटों के लिए प्यार था। क्या अंदाज़ा लगा था किस तरह की फैमिली है, कैसे लोग हैं? बड़ी फैमिली थी तो जाहिर है मिलनसार ही होंगे लोग। जी। और थे भी, हैं भी। मेरे हस्बैंड छोटे बेटे थे जी। तो बहुत ही प्यार मिला। एक उत्साह होता है जब ससुराल आते हैं, तो उत्साह भी होती है, बहुत सारी झिझक भी साथ रहती है। तो इस उत्साह में, इस झिझक में सबसे पहले आपके सबसे करीब कौन हुआ? सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हाँ, क्योंकि शादी के बाद मेरे हस्बैंड पटना में रहते थे। मेरा ससुराल देवघर है। अच्छा। तो देवघर में ही रहना हुआ जी। मेरे बड़े जेठ वहाँ थे, बड़ी जेठानी रहती थी और मेरी मदर इन लॉ थी। तो सारे लोग बहुत अच्छे थे। क्या बातें थी जो बड़ी अच्छी लगती थी आपको? बहुत ही प्यार से रखते थे, बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड से वो 15 साल बड़े थे। अच्छा। आज नहीं है, आज के डेट में वो नहीं है। ओके। और लेकिन बहुत ही ख्याल रखना, हर एक चीज़ों के लिए ख्याल रखना, घुमाने से लेकर घर में भी जो भी चाहिए सब कुछ। ये बताइए कि सासू माँ जो मिली थी आपको, आपने एक दूसरे को क्या समझाया है, क्या सिखाया है, क्या आप लोग आपस में एक बॉन्डिंग है? किस तरह से आप बाकी सास बहू से अलग हैं? मेरी सासू माँ बड़ी हैं जी, बहुत बड़ी हैं। उनको देखकर जैसे ससुराल गए हम, तो जैसे मेरी दादी को हम बहुत प्यार करते थे, तो उनको देखकर हमको ऐसा लगा कि जैसे वो प्यार करती थी हमको, ये भी उतना ही प्यार करती थी। ये अपने हिस्से की खीर मुझे बहुत पसंद है जी। तो अपने हिस्से की खीर भी अपने से दे देती थी मेरे को, आपको खिला देती थी? हाँ। तो वो चीज़ हमको बहुत टच किया और बहुत अच्छा लगा। खुद क्या समझती है कि कौन सी ऐसी वजह रही कि जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्यार मिला? आप उनसे पूछती क्या थी? पहले तो मुझे ये बताइए, पूछती क्या थी आप उनसे? इनके घर में लोगों को क्या पसंद है, किस तरह से रहना पसंद है, किस तरह का खाना पसंद है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी थी। वो सब चीज़ में हेल्प करती थी, जो नहीं आता था उसमें भी वो बताती थी। और मेरे जेठ भी कुकिंग में हेल्प करते थे। अच्छा। ससुराल में वो बताते थे। एक बार मैंने छौंक लगाया था
मूंग की दाल, अपने घर में हम दाल वगैरह नहीं बनाते थे, तो कुकिंग ही नहीं करते थे, बहुत कम, बस रोटियां बनाना आता था। जी। तो उसमें हम गलत छौंक लगाए थे उन लोगों के अनुसार, लेकिन बहुत प्यार से बैठाकर समझाए वो, जी। तो बहुत अच्छा लगा। और जो जानते नहीं थे कि इस दाल में ये छौंक होनी चाहिए, जी। तो वो सीखे और बहुत प्यार से छौंका सीखे। आपने छौंका गलत लगाया। आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो हम मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था, जैसा लगा कि पटना छोड़कर शिफ्ट होना पड़ेगा देवघर। ओके। ठीक है, तो उस समय ऐसा लगा हमको कि मेरे बच्चों का ज़्यादा एजुकेशन अच्छा पटना में हो सकता है। उस समय हमें स्टार्ट किए स्कूल, हम सोचे कि स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ाएं, या फिर स्कूल में पढ़ाने का ही सोचे थे। तो स्कूल में इंटरव्यू दिए, हो गया, तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट किए। उस समय लगा था कि ऐसा हस्बैंड का थोड़ा बिजनेस डाउन पे जा रहा था, किए, और उस समय से आगे ही बढ़ रहे हैं। और इसमें मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट किए। मेरी मदर इन लॉ रहती थी यहाँ, तो वो भी बहुत कोऑपरेट की, घर की कामों में भी की। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हिम्मत हार जाता है इंसान। आपके अंदर ये विश्वास कैसे आया कि आपने पतिदेव को भी संभाला और खुद भी टीचिंग के लाइन में उतर गई और ये सारी चीज़ें आज इतनी अच्छी हैं? ये विश्वास कैसे आया? किसको आइडिया? ये विश्वास मेरी माँ भी दिलाती थी जी। कि जिस चीज़ में लगोगी जी। उसमें तुम एकदम सफलता पाओगी, लेकिन दिल से लगो, मन से लगो, उसमें हौसला होना चाहिए, उसको मन से सिर्फ करना है ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी सरलता के साथ जीवन के अप डाउन्स को देखते हुए आज स्थितियों को अपने काबू में रखा है और आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं हैं वंदना जी आपको। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वंदना जी की सासू माँ से भी हम मिलेंगे। देखते रहिए बिग बहोरिया, पावर्ड बाय मेडिमिक्स।